राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो मैं आ गई थी छत पर पूजा करने के लिए। सुबह का जो मेरा पूजा पाठ था वो मैंने कर लिया था। अभी मैं छत पर तुलसी पूजन कर रही हूँ आकर। और आज है एकादशी, देवउठनी एकादशी का व्रत था आज। तो यहाँ पे तुलसी पूजन किया। और आज तुलसी जी में जल नहीं अर्पण करते हैं, ना ही उनको टच करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन और कुछ मतलब दिनों में हमारी तुलसी मैया का व्रत रहता है। अगर हम उसमें जल अर्पण करेंगे तो उनका व्रत पूरा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जल अर्पण नहीं करते तुलसी जी में। तो मैं पूजा पाठ करके तुलसी जी की परिक्रमा करके आ गई थी नीचे। सूर्यदेव का जल भी अर्पण कर दिया था। और आके सबसे पहले नीचे बाबू का आसन मैंने लगाया साफ़ करके, जैसे कि डेली का मेरा रूटीन है ये। मैं मतलब छत से आके पूजन करके नीचे दोनों बाबू का आसन साफ़ करके लगाती हूँ। फिर मैंने ड्रेस निकाल के भी रख दी थी आज की। उसके बाद मैंने दोनों बाबू को उठा लिया था। उठाने के बाद में दोनों को बहुत ही लाड प्यार से बैठाया और उसके थोड़ा मतलब कुछ देर ना मैं बैठने देती हूँ। उसके बाद ही मैं जो है भोग वगैरह लगाती हूँ। आजकल मेरा ऐसा है कि जब मुझे लगता है ना कि पानी पिलाना है तो मैं पिलाती हूँ, मतलब जैसा वो भाव देते। नहीं तो मैं सुबह में ना अभी दूध का ही भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों वो बैठा दिए थे मैंने, और मैंने ना हल्का सा ना दूध गुनगुना कर लिया है, क्योंकि अभी ठंडी स्टार्ट होगी तो मैं गुनगुना दूध देना स्टार्ट कर दी हूँ। और जाड़ों में मैं मोस्टली ऐसा रहता है हमारा कि हमें दूध का भोग ना लगाना ही लगाना होता है सुबह में। दूध भी गर्म हो गया तो यहाँ पे डैडी दोनों बाबू को लाड प्यार कर रहे थे। और मंदिर में भी जो भोग था सुबह का वो मैंने लगाया था, तो पर्दे भी बंद कर दिए थे। और यहाँ पे ये देखो अब मैं दोनों बाबू को भोग लगाऊंगी पहले। तो ये देखिए मैंने भोग लगा दिया है। साथ में मैंने मावे के लड्डू भी रखे थे और दूध। तो दूध वाला जो हम दूध का भोग लगाते हैं ना, वो दूसरी एक और कटोरी मैंने रख ली थी भोग लगाते हुए। जो हम भोग लगा देते वो दूसरी कटोरी में कर लिया था, क्योंकि अगर हम बार बार उसी कटोरी में करेंगे तो वो भोग प्रसादी बन जाता है पूरा। तो इसलिए अलग, अगर आप कोई लिक्विड भोग लगा रहे हो ना, तो एक पात्र अलग रखो, उसमें भोग लगाओ और फिर दूसरी कटोरी में दूसरे पात्र में कर लो। तो यहाँ पे ना आज मैं पहनाने वाली हूँ पीले रंग की पोशाक, क्योंकि आज है एकादशी। तो मैंने ये ड्रेस निकाल के रख ली है। बाकी वेलवेट की ही है, क्योंकि देवउठनी एकादशी से गंगा स्नान से ठंडी स्टार्ट हो ही जाती है, और हमारे इधर सुबह में तो ठंडी हो ही रही है, इसलिए मैंने ये ड्रेस निकाल के रख ली है। भोग लग गया है। उसके बाद मैं स्नान की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना दूध गरम क्या हल्का गुनगुना कर लिया है, क्योंकि आज एकादशी है तो मैं दूध में स्नान कराने वाली हूँ। आप एकादशी के दिन पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो इधर मैंने एक कटोरी में दूध ले लिया था और एक फ्राई पैन में मैंने पानी भी गुनगुना कर लिया था। तो ये देखिए मैंने स्नान करा दिया है। और जो स्नान वाला चरणामृत है, दूध है, वो मैं एक डोंगे में कर रही हूँ। इसको बाद में ना प्रसादी रूप में पालेंगे, दूध पालेंगे, या फिर चाय में भी हम बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, और आज तो वैसे भी एकादशी है। तो दोनों बाबू को मैंने स्नान करा दिया था, और यहाँ पे मैं दोनों बाबू का श्रृंगार करी। फिर उसके बाद में दोनों को दर्पण दिखाया, और मैं लाडली जी से बोल रही थी कि श्रृंगार अच्छे से हुआ है ना, कोई कमी तो नहीं रह गई। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों बाबू की नज़र उतारी। नज़र आप डेली उतारिए, क्योंकि हमारे लाडली लालजू हैं और नज़र ना लग जाए, इसलिए नज़र डेली उतारनी चाहिए। और ये देखो दोनों बाबू कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। पता पीले वस्त्र में और ब्लू में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बाकी तो हर एक पोशाक में सुंदर ही लगते हैं और आज अभी ना सर्दी स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, तो इसलिए ना मैंने अब जो मस्तक पर ना जो चंदन लगाते थे वो पूरे मस्तक पर नहीं लगाना है, इस तरह से हल्का सा टीका लगा देना है। तो ये देखिए मैंने मंदिर में बैठा दिया है दोनों बाबू को। और मंदिर में बैठाने के बाद में जो आज की एकादशी की व्रत पूजा थी उसकी सारी तैयारी करी। फल, भोग, लौंग का जोड़ा, फूल सब कुछ निकाल के रख लिया था, तिलक वगैरह। और जो लौंग ली है वो मैंने ली है व्रत संकल्प के लिए, मतलब जो व्रत संकल्प करते हैं तो हाथ में लेके दोनों, तो उसी से मैं व्रत संकल्प करती हूँ। यहाँ पे दिया भी तैयार हो गया है। तो अब मैं करूँगी अपनी पूजा स्टार्ट। एकादशी की सुबह वाली जो पूजा थी वो कार्तिक मास की मैंने कर ली थी। दीपदान, दामोदर अष्टकम पाठ मैंने तभी कर लिया था। और तुलसी माता का मैंने कार्तिक मास महात्म भी कर लिया था, चालीसा भी कर ली थी, आरती भी कर ली थी। अभी मैं कर रही हूँ एकादशी की पूजा
क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान पूरे 4 महीने के बाद में आज जगते हैं। तो आज ना देवों को उठाया जाता है। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे मैंने सभी भगवान को पुष्प अर्पण की। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लौंग लेकर हाथ में व्रत संकल्प कर रही हूँ। कुछ भक्त बोल रहे थे कि आप कैसे व्रत संकल्प करते हो, तो देखिए व्रत संकल्प आप फूल भी ले सकते हो हाथ में। मैं लौंग का जोड़ा लेती हूँ, हाथ में लेकर अच्छे से ध्यान करिए भगवान का, भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हे विष्णु नारायण भगवान, मैं एकादशी व्रत धारण कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति प्रदान करना और अच्छे से मैं अपना पूरा व्रत संपन्न कर पाऊँ। और कुछ भी हमसे जाने अनजाने में भूल गलती हो जाए व्रत में तो हमें क्षमा करना। और इस तरह से करके आप जो लौंग है या फूल है वो प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पुस्तक ना हो कथा की, एकादशी कथा की, तो आप गूगल पे सर्च कर भी कथा कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिए जो भी एकादशी है, जैसे आज देवउठनी एकादशी है तो आप देवउठनी एकादशी व्रत कथा लिरिक्स इस टाइप से गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरी कथा आ जाएगी। तो आप कथा करिए अच्छे से। बाकी आप भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए, कीर्तन करिए, ध्यान करिए। तो मेरी पूजा हो गई थी, व्रत कथा कर ली थी। फिर उसके बाद में आरती करी। आरती मैं मतलब सुबह में जो कार्तिक मास वाली पूजा होती है ना, उस टाइम पे मैं आरती नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही 2 बार पूजा करती हूँ। एक बार सुबह कार्तिक मास जो दीपदान वगैरह होता है, फिर उसके बाद में फिर से करती हूँ जब डेली दोनों बाबू का श्रृंगार वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आरती वगैरह करी और ये है आज की आरती। तो आरती ले लीजिए। और हमारे बाबू बैठे हैं, पूजा हमारी हो चुकी है। इधर मम्मी ने ना चने बॉईल करने रख दिए थे भोग के लिए, दोनों बाबू के और डैडी के लिए। और ये दूध है जो सुबह भोग लगाया था, वो लड्डू। तो सबसे पहले मैं भोग रेडी कर रही हूँ क्योंकि पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और डैडी को भी भोग देना है, दोनों बाबू को भी। तो उन तीनों के लिए मतलब भोग में बना रहे हैं चने। तो काले वाले चने होते हैं वो रात ही भिगो कर रख दिए थे, फिर सुबह में ये बॉईल करने रख दिए थे मम्मी ने। अब मैं इसको एक प्लेट में कर लूँगी। फिर उसके बाद में इसको मैं नॉर्मली फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा मैंने जीरा डाला है और टमाटर और इसमें हरी मिर्च मैंने ऐड कर ली थी, वो डाल दी है। तो नॉर्मली मैंने फ्राई किया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब सबसे पहले ना इसको हम दोनों बाबू को भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद में जो प्रसादी होगी वो डैडी पालेंगे। तो काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं कि अगर हमारा एकादशी का व्रत है और हमने भोग बनाया अन्न वाला तो वो हम क्या करें। तो देखिए घर में अगर जिसका भी व्रत ना हो आप उसको दे दे, वो प्रसादी में पालेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो आप प्रसादी रूप में पा सकते हैं क्योंकि वो भोग बन जाता है। तो यहाँ पे चने बन गए हैं और ये दूध रखा था तो मैंने ना इसको दूध को जो सुबह वाला भोग मैंने लगाया था बाल भोग, वो वाला भोग और ये चरणामृत है जिसमें मैंने स्नान कराया था, ये मैंने मिक्स कर लिया। इसको गर्म कर लेंगे, थोड़ा मम्मी को दे दूँगी, थोड़ा मैं ले लूँगी क्योंकि हम दोनों का फास्ट है। तो यहाँ पे चने हो गए हैं, सेब भी कट कर लिए हैं। तो सुबह का भोग हो गया है रेडी। फिर मैं ले गई थी पूजा में भोग लगाने के लिए। तो सुबह का भोग आजकल मैं मंदिर में ही लगा रही हूँ। तो अब कर देते हैं कुछ देर पर्दे बंद। और डेली मैं मंदिर में भी भोग लगाती हूँ, इसलिए मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। फिर जो है भोग मैं अपने दोनों बाबू को अपने हाथों से लगाती हूँ। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया है और मैंने मम्मी के गिलास में कर लिया, अपने गिलास में कर लिया है। और डैडी के लिए जो है चने मैंने निकाल दी हैं। बाकी जो भोग वाले चने हैं वो डैडी भोग लगने के बाद में ले लेंगे। तो ये देखिए भोग लग चुका था और यहाँ पे अब जो प्रसाद है वो हम ले लेंगे और जो मतलब चने वाला प्रसाद है वो डैडी ले लेंगे और जो फल वाला है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डैडी को दे दिया था प्रसाद और डैडी अपनी दूसरी कटोरी में मतलब बर्तन में लेंगे क्योंकि ये वाला जो बर्तन है वो भगवान मतलब हमारी लाडली लालजू का है तो उसमें भोग नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम सेब जो हमने कट करके भोग लगाया था वो मैं और मम्मी पा रहे थे। हमें ना मार्केट जाना है। पता है कल क्या हुआ, कल हम मार्केट गए थे लेकिन ना थोड़ा सा सामान था वो रह गया था। मतलब जल्दी जल्दी में कोरियर आ गया था घर पे। तो पार्सल वाले की कॉल आई कि आपका पार्सल है और वो गेट पर ही खड़ा था। तो हम छोड़ आए थे जल्दी जल्दी में, तो वहाँ भी निकलना है जल्दी से मार्केट। तो मैं अभी भोग पा लेती हूँ। तो सुबह का पूजा और भोग वगैरह सब कुछ हो गया है। बाबू भी बैठे हैं मंदिर में
मुझे कुछ सामान लेना है थोड़ा सा। कल करेंगे तुलसी विवाह, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान रह गया था, तो मुझे वही लेना है। तो मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ मार्केट, और वहाँ से आके दोपहर का भोग वगैरह बनाना है। तो जल्दी से फटाफट से जाते हैं और फटाफट से ही फिर आना है। थोड़ा सामान रह गया था, वैसे हम कल ले आए थे, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वही जा रहे हैं लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके थे मार्केट, और सबसे पहले तो हमें लेनी थी चुन्नी। कल हमने चुन्नी ले ली थी, वो शॉप पर ही छूट गई थी जल्दी जल्दी में, तो हमने वो ली। और फिर उसके बाद में मुझे आंवले, देखिए आंवले भी लेने थे मुझे कल के लिए, तो वो भी मैंने लिए। वैसे देवउठनी एकादशी पर भी आंवले का भोग लगाया जाता है, आंवला चढ़ाया जाता है, पर था नहीं तो मैंने आज ले लिया। फिर हम आ गए थे बर्तनों की शॉप पर, और बर्तन वाले भैया थे बिज़ी अपने कॉल पे, तो हमने थोड़ा सा वेट किया। फिर उसके बाद में हमने ना घी रखने के लिए, मतलब पूजा का घी रखने के लिए ये लिया था स्टील का। फिर हम आ गए थे ना डायरेक्ट घर पे, क्योंकि हमें जल्दी ही घर पे आना था, भोग बनाना था दोपहर का। तो यहाँ पे आंवला और तो शकरकंद वगैरह हम ले आए थे घर पर। तो मार्केट से तो हम आ गए हैं, और हमारी ना कल मतलब हम मार्केट गए थे, तो जल्दी जल्दी में ना हमारा कुछ सामान रह गया था। हमने ले ली थी चुन्नी वगैरह तुलसी माता जी के लिए, लेकिन वो वहीं पे छूट गई, और उसके लिए हमें जाना पड़ा। और थोड़ा कल का सामान भी लेना था, श्रृंगार वगैरह तो सब ले आए थे, लेकिन थोड़ा सा सामान बाकी था, वो लेना था। तो वो हम सब ले आए हैं, और टाइम से घर आ गए हैं, 12 बज गए हैं। तो अब भोग बनाते हैं। हम सोच रहे कि आज व्रत भी है ना, तो थोड़ा अन्न का भोग ना बना के कुछ अलग बनाए। तो हम वो लेकर आए हैं, शकरकंद होता है ना वो। मुझे पता नहीं, व्रत में से खा लेते, मुझे जितना पता है। तो उसके साथ हम दूध का भोग लगा देंगे, तो वही बनाने वाले हैं मम्मी। मम्मी लेकर बैठे, वो भी छीलेंगी, कट करेंगी। तो फिर बनाते हैं, भोग लगाते हैं। भोग लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी से, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर भोग टाइम से लग जाता है ना, तो सही रहता है। तो मैं जाती हूँ, फटाफट से भोग वगैरह लगाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और देखा फेस कैसे हो गया, थोड़ा सा मार्केट जाने में हालत ऐसी हो जाती है बिल्कुल। चलो, तो मम्मी ने बना दी थी इसमें ना, कट करके मतलब छिलका हटा के शकरकंद का, फिर गोल गोल कट करके ना मम्मी ने चीनी ऐड की थी इसमें, हल्की सी पानी ऐड किया था, और इसी तरह से नॉर्मल तरीके से बनाई थी। बाकी इसमें ना दूध डाल के ही बनाया जाता है। और इसके साथ में दूध ले लिया है। अब हम दोनों बाबू को ना भोग लगा देते हैं। मैंने सोचा कि आज थोड़ा नॉर्मल सा रखते हैं क्योंकि डेली डेली ऐसे ही खाया जाता है, रोटी रोटी रोटी, तो कभी कभी भोग भी चेंज होना तो अच्छा लगता है। उस सीज़न का पहला शकरकंद है, तो मैंने ना दोनों बाबू को भोग लगा दिया था। ये देखिए है, भोग पा लिया है दोनों बाबू ने। अब मैं दोनों बाबू का ना श्रृंगार हटा के थोड़ा, या फिर ऐसी बाल वगैरह लगाए रखूँगी, क्योंकि ना अभी हल्की सी मुझे ऐसा लगता है ठंडी लग रही है, तो बालों से थोड़ा सही से रहेगा। तो मैं कन्नू का मतलब कन्नू के ना बाल नहीं हटाती हूँ। और यहाँ पे देखो हमारी लाडो रानी, दोनों बाबू ने ना भोग पा लिया है। तो चलिए मैं दोनों बाबू को आराम करा देती हूँ। तो ये है भोग प्रसाद आज दोपहर का, और मैंने दोनों बाबू को करा दिया है आराम। ये देखो साइड में आराम करा दिया। 4 बजे उठेंगे, तब तक मैं भोग प्रसाद पाऊंगी। बाकी शाम को भी व्रत का ही थोड़ा बहुत बनता है, तो आज क्या बनेगा वही देखते हैं। मम्मी बोल रही है कुट्टू की थोड़ी सी पकौड़ी बना लेंगे, या फिर पूड़ी जैसा भी होगा, क्योंकि कल तो पूड़ी पकवान बनेगा, क्योंकि कल है तुलसी विवाह। मतलब कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, बाकी कुछ लोगों ने आज भी सेलिब्रेट करेंगे, मतलब शाम को, क्योंकि जो तुलसी विवाह है वो द्वादशी को मनाया जाता है। तो कुछ भक्तों ने कल भी व्रत रखा था, तो आज द्वादशी, जो लोग आज द्वादशी मना रहे हैं, तो वो तुलसी विवाह आज शाम को करेंगे, प्रदोष काल में शाम को। बाकी उदया तिथि के हिसाब से हम कल करेंगे, क्योंकि आज जो व्रत रखा है वो भी उदया तिथि के हिसाब से रखा है। तो सारे व्रत हम उदया तिथि के हिसाब से ही रखते हैं। तो चलिए अब जल्दी से भोग पा लेती हूँ। और इस साल की ये पहली शकरकंद है, पहली शकरकंद भोग है इस साल का, मतलब विंटर्स का, इस साल का नहीं विंटर्स का। तो चलिए मैं भोग पा लेती हूँ, फिर बाद में आपसे आगे मिलते हैं। राधे राधे भैया।
तो भोग पाने के बाद में ना मैंने आराम करा दिया था दोनों बाबू को। उसके बाद भोग पाया। फिर मैं दिन में थोड़ा सा कुछ काम नहीं था ऐसा, तो मैं अपना कथा वगैरह देख रही थी थोड़ा। और फिर 4 बज गए थे तो मैंने दोनों बाबू को उठाया आराम के साथ और लाड प्यार किया। बाबू है गोपू। मैंने दोनों बाबू को ना लड्डू का भोग लगा दिया था। और यहाँ पे मम्मी शाम के व्रत के भोग की तैयारी कर रही हैं और इसी का भोग हम दोनों बाबू को लगाएंगे। तो व्रत में हम शाम में ना थोड़ा सा मतलब सेंधा ले लेते हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ना ठीक नहीं रहती। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो बिना सेंधे के तो आप कर लीजिए। मैं चाहती हूँ लेकिन मेरी जो बॉडी है वो काम नहीं देती है, क्योंकि सेंधे के बिना ना मेरी तबीयत बहुत अजीब हो जाती है और वैसे भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसलिए लेना ही पड़ता है। तो ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं। अब भोग मम्मी तैयार कर रही थी, फिर मैंने शाम की पूजा की तैयारी करी। शाम में मैं मंदिर का एक दीपक तैयार कर लिया और एक मैंने तुलसी माता के लिए दीपदान जो मैं करती हूँ डेली वो मैंने तैयार कर लिया है। तो पहले मैं मंदिर में पूजा करूँगी, तो मैंने दीप जलाया। फिर उसके बाद में मैंने किया माला जाप, क्योंकि आज ना सुबह में मुझे टाइम नहीं मिला था। सुबह में मैं माला जाप नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने शाम के टाइम मतलब शाम की पूजा से पहले माला जाप किया। फिर शाम की पूजा में मैं ऐसे मतलब कोई पाठ वगैरह नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मल तरीके से जैसे करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं शाम में माला जाप करी, फिर उसके बाद में आरती मैं करूँगी विष्णु भगवान की। और मैं डेली ना एकादशी, जब एकादशी व्रत होता है तो मैं एकादशी मैया की भी आरती करती हूँ सुबह में और शाम में भी। आप कर सकते हैं दोनों टाइम एकादशी मैया के विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे माला जाप मेरा हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने आरती करी। अब आरती करने के बाद मैं अब जाऊँगी छत पे तुलसी माता की आरती करने के लिए। और शाम में मैं तुलसी माता के पास भी मतलब कोई पाठ वगैरह नहीं करती हूँ। शाम में मैं तुलसी माता की आरती करती हूँ, एक्स्ट्रा कोई पाठ वगैरह नहीं करती। तो मैं छत पर आ गई थी और मैंने ना 2 दीपक बनाए हुए हैं जो सुबह में मैं जलाती हूँ। एक दीपक वो फिर मैं ले आती हूँ और शाम को मैं दूसरा दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे दीपक वगैरह मैंने किया। फिर उसके बाद में तुलसी माता की मैंने आरती करी, दीप दिखाया, दीपदान मेरा हो गया था। फिर पूजा करके मैं आ गई थी नीचे और भोग भी रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ मंदिर में। फिर उसके बाद में मैं दोनों बाबू को भोग लगाऊंगी। तो भोग लग चुका था। उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर दोनों बाबू के पास में। और यहाँ पे वंशिका और शोभित भी आए हुए थे, मतलब वो डेली ही आते हैं ट्यूशन पढ़ने, तो वो पढ़ रहे हैं दोनों। तो हमारा ना मंदिर का भोग हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने दोनों बाबू को देख के भोग लगा दिया है। और ये है आज की भोग प्रसादी, एकादशी की भोग प्रसादी। आलू की ना पकौड़ी, मतलब आलू कट करके मम्मी ने कुट्टू में वही पकौड़ी बनाई थी, कुट्टू की पकौड़ी, उसके साथ दही रख ली थी। तो भोग वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अभी भोग वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी मैं बिल्कुल भोग ला के आई हूँ, बस प्रसादी पाएंगे अभी कुछ देर के बाद। थोड़ा सा ना मेरा दर्द हो रहा है इधर, गर्म पानी से मैंने कुल्ला वगैरह किया है, उसके बाद में खाऊंगी। बहुत दिक्कत हो रही है। एकादशी के दिन हम मतलब दिन में तो कुछ नहीं पाते ऐसे। आज जो है शकरकंद बना ली थी, क्योंकि अभी सीजनल चली है नई नई, पहली बार इस सीज़न की। बाकी कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं। फ्रूट्स, सुबह में दूध, यही रहता है। फिर दिन में तो ऐसे ही दिन ऐसे निकल जाता है ना अच्छे से। सही में अगर व्रत के दिन, मतलब व्रत के दिन अच्छे से दिन निकलता है। नॉर्मल डेज में अगर मैं ऐसे ना खाऊँ ना, मुझे बहुत ही अजीब हो जाता है, मतलब इतना भूख लगती है। पर फिर भी व्रत के दिन ना अलग ही एनर्जी रहती है, ये तो है। देखो अभी भी कुछ खास ऐसा भूख लग नहीं रही है, तो अभी खाएंगे कुछ देर में। बाकी बाबू को दोनों को भोग लगा दिया है। अब मैं उनकी ना ड्रेस चेंज कर दूँगी। ड्रेस चेंज करने के बाद में फिर मैं इस रूम में ले आऊँगी, क्योंकि आजकल इसी रूम में सो रहे हैं। अभी कार्तिक मास चल रहा है तो हम नीचे शयन कर रहे हैं। और
कल हम करने वाले हैं तुलसी विवाह। काफ़ी भक्तों ने आज किया है, तो आज जिन्होंने किया है मतलब आज शाम को कर रहे होंगे, तो वो भी अच्छा है, वो भी सही है। और जो कल करने करने वाले हैं वो भी ठीक है। कल जो कर रहे हैं वो उदय तिथि के हिसाब से कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं वो प्रदोष काल और मतलब इसके हिसाब से कर रहे हैं। जिन लोगों ने कल एकादशी का व्रत रखा है या जिन्होंने आज भी व्रत रखा है वो भी शाम को कर रहे हैं। पर हम कल करने वाले हैं उदय तिथि के हिसाब से, तो वो हम कल करने वाले हैं तुलसी विवाह। तो कल का जो ब्लॉग आएगा ना वो एक दिन बाद आएगा, क्योंकि जो कल का वीडियो होगा तुलसी विवाह वगैरह वो शाम का होगा सारा, और सुबह से तैयारियां होगी, तो वो मेरा ब्लॉग एक दिन बाद आएगा, मतलब एक दिन का गैप रहेगा ब्लॉग में। तो आज ये ब्लॉग आ जाएगा, उस कल का ब्लॉग शायद कोई नहीं आएगा, क्योंकि कल वाला ब्लॉग मैं परसों अपलोड करूँगी तुलसी विवाह का। बाकी देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिल गया, टाइम से मैं एडिट वगैरह कर दी तो मैं कल ही अपलोड कर दूँगी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं पूजन वगैरह तो करती थी तुलसी माता का, पर इस तरह से मेरे मन में मतलब ये चीज़ इतनी नहीं रहती थी। अभी 1 साल से ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है मेरे मतलब दिनचर्या में, मुझ में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हुआ है। और मैं पहली बार इस तरह से थोड़ा कर रही हूँ। और जो त्यौहार होते हैं ना वो अच्छे से मनाने चाहिए। अगर हम त्योहारों को अच्छे से मनाते हैं ना, कुछ विशेष तरह से स्पेशल करते हैं थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर में ना एक अलग ही माहौल रहता है, बहुत अलग ही एनर्जी रहती है। जब हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है घर का, बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है। तो कल हम लग जाएंगे सुबह से अपने कामों में। बाकी मेरा ब्लॉग आ जाएगा तुलसी विवाह का, और जिसने आज किया है तुलसी विवाह वो कमेंट्स में बताना, ठीक है। और अभी क्या है, अभी मैं जाऊंगी प्रसादी पाऊंगी, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके दोनों बाबू के सेंड करा देंगे, कुछ देर कथा सुनेंगे। और आज का जो दिन का रूटीन था ना, वो मतलब दिन में कुछ ऐसा काम नहीं था, एक्स्ट्रा काम होता है तो कुछ भी काम नहीं था, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैंने इसलिए बीच का जो मेरा दिन का रूटीन था वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं था। बस कुछ देर टीवी देखा, कथा सुनी, बस यही किया। उसके बाद में शाम हो गई थी, फिर दोनों बाबू को उठाया मैंने, फिर बाद में माला जाप वगैरह किया, शाम की पूजा करी। तो यही रूटीन था आज का मेरा। और एकादशी के दिन मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मतलब कम से कम ही खाऊं, फल वगैरह भी जितना मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरत है, बस मैं उतना ही। सुबह मैंने एक क्या 4-5 स्लाइस, 4-5 होगी, मैंने थोड़ा सा सेब खाया था और वो दूध पिया था बस, और वो शकरकंद आके मार्केट से वो खाई थी। बाकी ऐसा मैंने कुछ नहीं पाया दिन में। तो चलिए अब हम जा रहे हैं प्रसाद पाएंगे सबसे पहले। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तुलसी विवाह की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।